आप सब लोगों को मेरा नमस्कार और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो आज मैं आप लोगों को अपने बारे में पूरी सच्चाई बताऊंगी। तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं और वीडियो काटिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग वीडियो काट देंगे तो फिर सच्चाई नहीं जान सकेंगे। तो मेरा मायका जो है गोपालगंज का है और ससुराल जो है वो छपरा का है। तो मैं छपरा में ज़्यादातर रही नहीं हूँ। हमारे ससुर जी बलरसा में, महाराष्ट्र में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहाँ ड्यूटी करते थे। तो वहीं पर मैं चले आई, सारा परिवार वहीं रहते थे। तो मैं वहीं, जब से मैं यहीं रहती हूँ, बलरसा में, चंद्रपुर ज़िला में पड़ता है, तो यहीं पर रहती हूँ। जब आई मैं तो हमारे पति जी ड्यूटी नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो आप समझ सकते हैं घर की परिस्थिति कैसे बिगड़ती है। तो फिर बाद में उन्होंने 4-5 साल बाद उनको ड्यूटी लगी पेपर मिल में। तो वो भी ठेकेदारी से अभी 4 ड्यूटी मिलती थी। 4 ड्यूटी में बताइए कुछ होता है? नहीं होता है। फिर उसके बाद हमारे 2 बच्चे हुए। हम बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत दुख उठाए हैं और 2 बच्चे हुए। तो फिर हमारे पति के यही मन था कि मैं मज़दूर हूँ, मैं गधा के काम करता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को नहीं चाहता हूँ कि वो गधा के काम करे। तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा, कैसे लिखाऊँगा? तो फिर उन्होंने सोच के और दुकान डालने के बाद उन्होंने फिर, मेरे को दुकान चलाने आती नहीं थी, तो फिर उन्होंने कैसे भी मेरे को सिखाए। हिंदी भी बोलना नहीं आता था मेरे को, तो उन्होंने हिंदी बोलना सिखाए। फिर मैं दुकान संभालती थी और जाते थे। जब ड्यूटी लगती थी तो ड्यूटी में रहते थे और फिर नहीं लगती थी तो दुकान चलाते थे। फिर मेरे बच्चे को कॉन्वेंट में डाल दिए, अने हमारे दोनों बच्चे को। फिर हम कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाए। और आज हमारे बोले तो फिर मेरे बहुत दिन से सोच रही थी कि कहीं तो भी मुझे ड्यूटी मिले, लेकिन ड्यूटी मिला नहीं। तो फिर मैं सोची कि कैसे क्या करूँ। फिर घर से बाहर करना, सारा काम घर के करके मेरे को दुकान चलाना पड़ता था। फिर मैं थक जाती थी। और हमारे ससुर जी थे, तो ससुर जी से हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि हमारे को 5 ननद है। 5 ननद में हमारे ससुर जी उलझ के रह गए। और कुछ जो पैसा बचते थे अपने भाई को भेजते थे। और उन्होंने फिर हम लोगों के लिए उन्होंने सपोर्ट किया ही नहीं है। फिर सोचे कि क्या करे क्या नहीं करे। फिर उसके बाद 18 साल अपने दुकान चलाई हूँ। दुकान चलाई 18 साल। 18 सालों में फिर मैं दुकान नहीं अच्छे से चलती थी, तो ब्लाउज़ सिलती थी। ब्लाउज भी सिली, पिको फॉल भी करी, सब करी, बहुत मेहनत करी मैंने। 12-12 बजे रात तक भी ब्लाउज सिलती थी। दिन में 11-11 ब्लाउज मैंने सिला है। तो मैं एक फेमस टेलर भी हूँ और हाउस वाइफ भी हूँ और घर गृहस्थी भी अपना संभालती हूँ। मायके का भी मेरे माँ बाप कोई बड़े नहीं है कि सपोर्ट करे, उनसे भी सपोर्ट नहीं मांगी मैंने। फिर ऐसा मैंने अपने ज़िंदगी को, हमारे पति भी बहुत साथ दिए हैं। वो भी सोचते थे कि क्या करें। हमारे पति भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन मैं यहाँ आई तो हमारे पति ने मेरे को कुछ पढ़ाया लिखाया और मेरे को अपने लायक बनाए। हिंदी भी बोलना उन्होंने ही सिखाए हैं। और क्या करें, अब सोचती थी कि मेरे को कहीं ड्यूटी मिल जाए, लेकिन ड्यूटी तो मिला नहीं। फिर हमारे पति से मैं बोलती थी मेरे को ईंटा ढोने वाली कहीं काम लगा दीजिए, तो वो फिर बोले कि नहीं। तो फिर मैं सोची कि क्या करूँ। फिर ये अभी कोरोना आ गया तो मैं सोची कि मेरे को गीत तो बचपन से आती है। फिर मैं जो ही आता है, उतनी गायक तो नहीं हूँ मैं, तो क्योंकि माँ बाप से भी उतना सपोर्ट नहीं मिला मेरे को आगे बढ़ने का। तो सोची कि अपना जो भी गाती हूँ मैं यूट्यूब पर डालूँ। तो मैं अपने पति से बोली कि मैं गाती हूँ, हमारे बहुत लोग डालते हैं यूट्यूब पर। तो हमको जब नॉलेज नहीं थी कोई चीज़ की, यूट्यूब पर कैसे डाला जाता है, फिर भी डाले। और फिर हमारे मोनेटाइज हो गया तो हम लोग बहुत खुश हुए, इतना खुश हुए आप लोगों के सपोर्ट के वजह से। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं कितना खुश होती। तो हम सब परिवार बहुत खुश हुए मोनेटाइज हो गया तो, कि अब हम सेट हो जाएंगे। फिर 6 महीना बाद हमको बहुत राह देखते थे कि सब लोगों का पगार कैसे आता है, लेकिन हम सोचते थे शायद झूठ बोलते हैं नहीं आता है पगार। लेकिन 6 महीने बाद इंतज़ार करे हमको मिला पगार। और पहली बार 6 महीने बाद इंतज़ार करने के बाद हमको पगार मिले। हम बहुत खुश हुए।
फिर उसके बाद जब हो गया तो उस पर पैसा बहुत कम आने लगे, तो फिर मैं बोली कि कोई ज़्यादा देखता नहीं था गीत, बहुत कम लोग देखते थे। फिर सोचे कि एक और चैनल खोल लेते हैं जो उस पर मैं सिर्फ भजन डाल सकूं, तो भजन डाल सकूं। तो फिर मैं भजन डालने के लिए मैं अपना गायत्री भजन बहार खोली, और पहले हमारा गायत्री गीत बहार है, बाद में भजन बहार है, गायत्री भजन बहार है चैनल का। और फिर वो भी मेरा मोनेटाइज आप लोगों ने करा दिए, बस आप लोगों की कृपा हमारे उस पर बने रहे, मेरा वो भी मोनेटाइज हो गया। तब मैं बहुत खुश हूँ, तो थोड़ा सा पैसा आने लगा, और हमको आता है पैसा यूट्यूब से। और फिर मेरा एक ही अरमान है, मैं यही सोचती हूँ, मेरे को ज़्यादा जगह ज़मीन नहीं है, क्योंकि कहीं भी नहीं, गांव में भी जगह ज़मीन नहीं है, और मेरे को ये बलरसा में भी कुछ भी नहीं लिए है। बस 3 रूम का मकान है, 3 रूम के मकान में हमारे 5 ननद जो आ जाएंगे तो कहीं रह भी नहीं पाएंगे, उनका इतना परिवार है। तो सोचती हूँ कि मेरे को कोई अड़चन ना हो, आप लोग मुझे सपोर्ट दीजिए कि मैं अपना घर ये कि अच्छा बना सकूँ अपने कमाई से। और फिर मेरे को यही इच्छा है, और कोई इच्छा नहीं है। तो इतनी सी इच्छा आप लोग पूरा कीजिए। और अभी 1 महीना हुआ मेरे को गायत्री ब्लॉग बाहर खोलने में, हाँ, गायत्री ब्लॉग बाहर खोलने में। तो प्लीज़ आप लोग उससे भी सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए जितने मुझे हमको देख रहे हैं, जो भी मेरे भाई बहन चाहने वाले प्रिय और देख रहे हैं मुझे, उन सब लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग अपने ये बहन को, और जो भी बोलिए, अपने बहन को सपोर्ट कीजिए प्लीज़, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे यूट्यूब का सहारा मिल गया है, और मुझे यूट्यूब पर दिल लगा के काम करना है। और मैं रात भर, हमारे पति वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो हमारा चैनल जो है 3 चैनल है, एक है गायत्री गीत बहार, गायत्री भजन बहार, और दूसरा मैं खोली हूँ नया गायत्री ब्लॉग बहार। जो ये दोनों चैनल जो है बहुत कम व्यू है, आप देख सकते हैं, पैसे बहुत कम आते हैं, और इसीलिए मैंने ब्लॉग बहार खोला है। तो प्लीज़ उसको भी आप लोग मोनेटाइज करा दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और जितने हमारे यूट्यूब पर भाई बहन काम कर रहे हैं, उन सब लोग धीरज धरिए और मन में आस रखिए, यूट्यूब हमारा सब भाई बहन को लेके चलता है और उनका भला करेगा। और इससे ड्यूटी तो मेरे को नहीं लगता है कि और कोई ड्यूटी अच्छी है, बहुत अच्छी ड्यूटी है। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि अब तो बस यही मेरी ड्यूटी है। अब मैं सारा घर का काम करके अकेले मैं ये ड्यूटी निभाती हूँ। तो आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद।